सकते हैं मुतअद्दिद खबरें लेकर हाजिर खिदमत है। आज भी मुख्तलिफ खबरें जहां हम आपकी नजर कर रहे हैं, वहीं पर सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर G20 के हवाले से, क्योंकि जितने दिन अब या जितना वक्त करीब आ रहा है इन मीटिंग्स को लेकर, इस समिट को लेकर जो वादी कश्मीर के अंदर हो रही हैं, उतना ही सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मुतहरिक हो रहा है। आज ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाके या मसरूफ तरीन बाजार, मशहूर तरीन बाजार लाल चौक के हैं, जहां पर आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कमांडो जो थे वो आज लाल चौक में नजर आए। यहां पर मकामी पुलिस भी उनके हमरा थी, होटलेर से पूछगछ की जा रही थी, सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब फॉरेन डेलीगेट्स इतनी बड़ी जो मीटिंग होगी, इतनी बड़ी समिट होगी, जिसके लिए जो भारत सरकार है वो पिछले 1 साल से प्रचार कर रहा है, और उस ज़मन में जो फॉरेन डेलीगेट्स होंगे उन्हें इंप्रेस करने के लिए और उसके साथ साथ उनके लिए जो प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के साथ साथ हिफाजत के खातिर खा इंतजामात को मुकम्मल करने के लिए ये अमल यहाँ पर दोहराया जा रहा है। तो इस तरह से आज ऐसा लग रहा है कि जो NSG कमांडोज है वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इंतहाई अहम तरीन जो मीटिंग है वो होने जा रही है। तो इस तरह से आज श्रीनगर के लाल चौक के अंदर सारी सूरत हाल का ये कमांडोज जायजा ले रहे थे। हमारे जो नुमाइंदे फैसल रियाज वो भी इस सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, और उन्होंने क्या कुछ देखा आइए देखते हैं। बिल्कुल आपको लाल चौक से दिखा रहे हैं, जहां पे इस वक्त NSG कमांडोज की डेवलपमेंट की गई है। आप लाइव तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कमांडोज है, NSG के कमांडोज वो यहाँ पे मौजूद है, और वो इस वक्त पूरी लाल चौक में जो है फिर रहे और यहाँ पे जायजा ले रहे, और हर एक होटल में वो जा रहे और वहाँ पे डिटेल जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर देख रहे हैं कि कौन कौन से होटल इस लाल चौक में यहाँ पे है, और उन वहाँ अंदर जा रहे हैं। जो भी होटल यहाँ पे है लाल चौक में वहाँ की तरफ वो जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पर यह सिलसिला भी सुबह से यहाँ पे जारी है, जहाँ पे जो NSG कमांडोज है वो यहाँ लाल चौक में डिप्लॉय किए गए, उनके साथ लोकल पुलिस भी है वो यहाँ होटल्स में जा रहे हैं। और आपको बता दें कल ही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी ली गई थी, जिसमें कहा गया था जो नाइट पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई जाएगी, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो भी मजीद सख्त की जाएगी। तो उसके पेश आज आप देखिए जो लाल चौक है मेन हब रहता है, मार्केट है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा होटल्स है। आज NSG कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, और वो अभी जो है लाला रुख होटल में गए हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पे बाकी होटल है वहाँ वो जा रहे हैं, और वहाँ पे बाकायदा तौर पर पूरी सिचुएशन का जो है वो जायजा ले रहे हैं, और पूरी जो लाल चौक है उसको नाज़रीन आपने देखा कि लाल चौक के अंदर सूरत हाल क्या है। बारीकबीनी से हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तलाशी भी ली जा रही थी, जितने भी आने और जाने वाली गाड़ियां होती थी या पैदल चलने वाले लोग थे तो उनसे पूछगछ भी की जा रही थी। बाज़ औक़ात हमने देखा कि शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। ये इस तरह का स्नैरियो है कि हम G20 से मुतल्लिक जो जरूरी इंतजाम है हिफाजत के वो किस कदर यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि G20 का समिट कश्मीर वादी के अंदर मुनाकिद कराने का मकसद क्या है। जब हम सरकारी ऑफिसर से बात करते हैं, सरकारी नुमाइंदान से बात करते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि ये जो समिट है जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स होंगे, फॉरेन ऑफिसर्स होंगे, ये दरअसल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सयाहत को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर सयाहत का पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और इसको नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ ही साथ कश्मीर वादी के अंदर हालात अच्छे हैं, इस हवाले से एक नैरेटिव और उसके जो असर है या सूरत हाल है उस हवाले से पूरी दुनिया की आवाम को बाखबर करने के लिए इस समिट का यहाँ पर इनेकाद किया जाता है। लेकिन इसी समिट का मकसद फिर क्या रहेगा जब यहाँ आने वाले सयाम को 3,000, 4,000 या 5,000 की एक टिकट 15,000, 20,000 में खरीदनी पड़ेगी। ये हम आज की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स जो कश्मीर के अंदर आ रही हैं उसमें रेट्स बहुत ज्यादा है। 10,000 से रेट शुरू हो गए हैं, या यहां से भी अगर बाहर जाना होगा तो रेट्स बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो जम्मू कश्मीर रूट है, यानी कश्मीर को टच करने वाले जितने भी एयर ट्रैफिक रूट्स है, सिर्फ उन्हीं पर ये रेट्स ज्यादा है।
ऐसा क्यों है? क्या उनसे आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सयाहत को फरोग देने के लिए वो चीज काम करेगी? हालांकि कई वक्त से जम्मू कश्मीर के अवाम और उसके साथ साथ जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं वो बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि एयर ट्रैफिक काफी महंगा हो गया है, एयरफेयर काफी महंगा हो गया है, लेकिन जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। फैसल रियाज हमारे साथ है जो हमें अपडेट करेंगे, क्योंकि फैसल रियाज G20 को भी देखते हैं और मुतअद्दिद बार हमने देखा कि यही कहा जाता है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है, लेकिन फैसल रियाज टूरिज्म को क्या बढ़ावा मिल सकता है अगर 3000 या 5000 की टिकट आज के डेट में 10,000 में मिलती है? फैसल, क्या आप तक भी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल फैसल, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ सरकार का ये अच्छा मौक़िफ़ है कि सयाहत को फरोग मिलना चाहिए, कश्मीर जो है सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सयाह आने चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो टिकटें कल तक 3000 साढ़े 3000 के आसपास बिकती थी, वही टिकट्स अब वादी कश्मीर में या यहाँ का वादी कश्मीर को जोड़ने वाले जितने भी एयर रास्ते हैं वो 15,000 10,000 से ज्यादा कीमत में बिकती है, जिसकी वजह से सयाहत पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या कुछ कहते हैं लोग? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब अगर हम टूरिज्म की बात करें उसमें खासकर फॉरेन टूरिस्ट के 90s के बाद ही उसमें काफी ज्यादा कमी आई थी, तो लेकिन अब आगे देखा जा रहा है कि जो G20 समिट यहाँ पे होने वाली, इस पर सारा जो मकसद ये है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है उनको यहाँ की तरह मदद किया जाए और जम्मू कश्मीर को उनके मुल्क में प्रमोट करे ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट है उनका फ्लो यहाँ पे बढ़ जाए। लेकिन वही जब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि जो एयरफेयर इस वक्त देखी जा रही है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं या इतना सारा हम मेहनत कर रहे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आए, वही एक छोटी सी फ्लाइट की वजह से या छोटा सा मसले की वजह से कितना बड़ा ये आगे बहरान बनता है। हमने अभी एक टूरिस्ट स्टेक होल्डर से बात की, उन्होंने कहा कि करीबन 15 के करीब मेरे ग्रुप जो टूरिस्ट आने वाले थे जिन्होंने यहाँ पे हाउस बोट हायर किए हुए थे, होटल यहाँ पे उन्होंने बुक किया हुआ था, लेकिन जैसे ही टिकट निकालने का टाइम आया तो दुबई से ज्यादा रेट यहाँ पे लगाई गई, जिसकी वजह से करीबन 15 के करीब ग्रुप जो है वो कैंसिल हो गए। जैसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, G20 मेंबर्स यहाँ पे ला रहे हैं, अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और इस बात को भी बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि हमारे पास टूरिज्म का बूस्ट यहाँ पे है, इसका है। अच्छा, मुंबई यहाँ पे है टूरिज्म का, लेकिन वही दूसरे साइड से जब हम टिकट्स की बात करते हैं तो वो अरूज पर है और जो भी इस वक्त तैयारियां हो रही है G20 डेलीगेट्स को लेकर या टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वो एयरफेयर की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है, दो रास्ते, हवाई रास्ते या जमीनी रास्ता, लेकिन आज 21वीं सदी के अंदर हम देख रहे हैं कि कश्मीर को जोड़ने वाला एक ही जमीनी रास्ता है और उसमें भी मुतअद्दिद बार पस्तियां गिराती हैं और कई बार हम देख रहे हैं कि वहां से जो फौजी कार्रवाई भी होती है, तो इस तरह से जो उस पर सफर है वो काफी डिस्टर्ब करता है, लेकिन हवाई सफर जो है वो काफी महंगा हो रहा है। तो इस निस्बत से क्या आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर जो किया जा रहा है, सिर्फ कश्मीर जाने वाले, जम्मू जाने वाले जो सयाहत है उन्हीं के लिए ये दिक्कतें बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सयाहती सीजन है और इसको किसी तरह से डिक्लाइन किया जाए, कम किया जाए? देखिए, ये जो सारा मसला होता है इस टूरिज्म सीजन के दौरान ही होता है। इससे पहले आप देखिए विंटर में भी ऐसा होता है जब यहाँ से लोग बाहर की तरफ जाते हैं ताकि वहां पे गर्मी होती है, तो जैसे यहाँ पे अब सर्दी, यहाँ पे गर्मी का सीजन होता है, टूरिस्ट सीजन होता है, उस टाइम सिर्फ विदिन कुछ स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली से यहाँ तक करीबन 20,000 रुपए की टिकट मिलती है, जबकि दिल्ली से दुबई खाली 13,000 रुपए मिलती है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन फॉरेन टूरिस्ट को हम G20 समिट करने के बाद अपने टूरिज्म को प्रमोट करा रहे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, जब यहाँ का स्टेट दूसरे स्टेट से टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आता, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है यहाँ आना, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट कैसे यहाँ पे आएगा। तो हमने ये मसला हायर अथॉरिटी से उठाया था, हमने सेक्रेटरी टूरिज्म से इसके बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये हायर अब पे इस वक्त ये मसला चल रहा है, आने वाले दिनों में जो इसमें काफी ज्यादा कमी आएगी। और जो आपको पता होगा कि गो एयर का जो मसला हुआ वो कोलैप्स हो गई, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अब बाकी जो एयरलाइंस है वो मनमानियां कर रहे हैं और अब उनके कोलैप्स होने का वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ हम इसको उठाएंगे और आने वाले दिनों में जैसे ही टूरिस्ट का फुल देखने को मिल रहा है तो आने वाले दिनों में हमें इसमें मजीद मीटिंग करनी होगी और कोशिश करेंगे कि इसको कम किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दो चीजें हैं, एक तो ये कहा जा रहा है कि जो गो एयर का जो ऑपरेशन है वो फिलहाल सस्पेंड है 27 तारीख तक। माना जा रहा है कि इसकी वजह से भी बाकी जो फ्लाइट्स जिनका ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर के हवाई अड्डों तक है उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया। लेकिन कश्मीर के लिए आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि जो ही एयरलाइंस देखती हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद हो गई है या महकमा मौसमियात की पेशन को इस तरह की है तो फिर इन्फ्लेशन जो है वो काफी देने को मिल रही है। तो इस तरह से बार बार ये किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आला हुकाम तक, सेंटर तक भी ये बात पहुंची है। जो वजीर आज़म है मुल्क के उन्हें भी ये बात पहुंचाई गई है, लेकिन आज तक इसका तकदीर नहीं बदला है। हाई ब्लड प्रेशर या जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इस दिन की मुनासबत से कल दिल्ली के अंदर एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक भी अदद शुमार का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में ब्लड प्रेशर का 20% फैलाव है। यानी जम्मू कश्मीर की जो कुल आबादी है उसका 20% आबादी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर के शिकार है, जिसमें से 30 से ज्यादा उम्र वाले आबादी में तकरीबन 9 लाख अफराद शामिल होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन की जानब से स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया गया है और 45 लाख जवान आबादी में, यानी 45 लाख की जो 30 से ज्यादा आबादी है, पिछले साल 35 लाख की स्क्रीनिंग की गई है। यानी आउट ऑफ 45,000 पीपल 35 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से 2.2 लाख जो नौजवान हैं वो हाइपरटेंशन के शिकार पाए गए, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार पाए गए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर ये तादाद बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर की ज्यादा जो अलामतें हैं वो नहीं दिखते हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है निसार हसन, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी बन गया है। निसार हसन का कहना है कि हालत ऐसी पहुंच गई है कि आप लोगों की स्क्रीनिंग की जरूरत बढ़ गई है। यानी अगर आप तंदुरुस्त भी हैं फिर भी आपने स्क्रीनिंग करनी है, यानी आपने ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी है। और साथ ही जिस रफ्तार से ब्लड प्रेशर के मामला बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इलाके से हाइपरटेंशन चेक करने के लिए क्लिनिक्स एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। यानी आम अस्पताल नहीं बल्कि इसके लिए अलग अलग यूनिट्स बनने चाहिए, क्लिनिक्स बनने चाहिए जहां पर सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। ये तादाद है, ये रफ्तार है हाइपरटेंशन केसेस की जम्मू कश्मीर के अंदर, ये निसार हसन कहते हैं। निसार हसन ये भी कहते हैं कि नौजवानों में बढ़ते स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स की वजूहात भी ब्लड प्रेशर अक्सर देखा गया है। उन्होंने कहा कि इंसान को पता ही नहीं चलता क्योंकि ब्लड प्रेशर का ज्यादा कुछ अलामतें हैं नहीं। जब अलामतें नहीं है तो फिर जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उससे ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है और हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है। तो इस वजह से इस बीमारी को कम किया जा सकता है। कैसे? उनका कहना है कि लोग एक्सरसाइज करें और नमक का इस्तेमाल कम करें। उन्होंने कहा कि अगर नमक का इस्तेमाल कम किया जाएगा और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाएगा तो उससे हाइपरटेंशन और उसके साथ साथ जो कार्डियो रिलेटेड डिजीजेस हैं उसमें कमी आ सकती है। निसार हसन ने यह भी बात कही है कि अब जरूरत यह भी पहुंच गई है, अब रिकमेंडेशंस ये भी है कि बच्चों की भी स्क्रीनिंग की जाए। यानी बच्चों में भी देखना होगा कि कहीं उनमें ऐसे चीजें तो नहीं है कि जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ सकती है। वसादत से मैं लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की कोई अलामतें ही नहीं होती है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता है। पीपल डोंट नो कि उनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं। तो इसीलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि ब्लड प्रेशर उसको देखो। अगर किसी और चीज के लिए भी अगर वो जाता है तो, और पेशेंट की भी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर को कहे कि मेरा ब्लड प्रेशर देखो। मेरा ये मानना है कि अब हमको पॉपुलेशन में जाना है और पॉपुलेशन को स्क्रीन करना है फॉर हाइपरटेंशन। इतनी तादाद बढ़ गई और अस्पतालों में भी मुझे लगता है आम क्लिनिक्स में ब्लड प्रेशर ठीक से नहीं देखा जाता है। सेपरेट हाइपरटेंशन क्लिनिक्स होने चाहिए बिकॉज इट इज नंबर 1 डिजीज। और हाइपरटेंशन सिर्फ हाइपरटेंशन तक ही महदूद नहीं रहता है। कश्मीर के हवाले से यंग पीपल का विद स्ट्रोक्स,
हार्ट अटैक्स, और इसकी वजह जो है अनडिटेक्टेड हाइपरटेंशन, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर नहीं चेक करवाते हो, तो इसीलिए देन यू एंड अप इन हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स हो जाते हैं, और आपके किडनी फेलियर होते हैं, और आपकी रोशनी कम होती है। ये दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ जो आपका जो हाइपरटेंशन जो है अनडिटेक्टेड रहता है, आपने चेक नहीं करवाया होता है। यहाँ तक न सिर्फ अडल्ट्स को, बड़ों को ब्लड प्रेशर देखना है हर साल, एटलीस्ट ईयरली स्क्रीनिंग, इवन इफ दे हैव नथिंग। तो बच्चों के हवाले से भी रिकमेंडेशन है कि बच्चों को भी अप टू डेट, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको भी अब बच्चों का भी स्क्रीनिंग करना होगा हर विजिट पे। जब भी बच्चा कोई किसी और प्रॉब्लम के लिए पीडियाट्रिशियन के पास जाता होगा, उसको जम्मू के अंदर आज मुख्तलिफ तालीमी और तरबीती इदारों के अंदरूनी तालमेल से मुतल्लिक या तालमेल बढ़ाने से मुतल्लिक और इस तालमेल के बढ़ने से जो फायदा है उससे मुतल्लिक आज एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, और इस मीटिंग में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ पर मौजूद थे, इस मीटिंग में यही कहा गया है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहदा इक़दाम से बरामद होने वाले नताइज जो है उस पर गौर फोस किया गया है। मीटिंग में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदारत की और मीटिंग में मुख्तलिफ तालीमी व तरबती इदारों के जिम्मेदारों ने शिरकत की है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान हमें ये एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब मुत्तहिद तौर पर सभी इदारों ने काम किया तो उसके कितने खातिर का नताइज निकले हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जम्मू जो एक छोटा सा शहर है और इसके इर्द गिर्द जितने भी तालीमी, तरबियती और हेल्थ इदारे हैं उनके दरमियान तालमेल बढ़ाने के हवाले से आज की मीटिंग थी। जम्मू में इत्तेफाक से एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर 8-10 किलोमीटर रेडियस के भीतर बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। यहाँ IIT है, यहाँ IIM है, यहाँ एम्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर IIM CSIR है, स्क्वास्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। लेकिन शोध के क्षेत्र में अधिकतर काम जो हो रहा है वो अपनी अपनी डोमेन में हो रहा है। अब एक जमाना आया है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये नसीहत करते हैं कि हम साइलों से निकल करके इंटेग्रेटिव प्रोजेक्ट्स बनाएं। अब कोविड ने हमें दिखाया कि किस तरह से मिलजुल करके शोध हो, मिलजुल करके स्टार्टअप्स हो, मिलजुल के अनुसंधान हो। तो इस तरह से ये विचार आया कि हम ये इनिशिएटिव लें, जम्मू से इसका प्रारंभ करें, क्योंकि 8-10 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट डॉक्टर अतुल डुल्लू ने आज पटन के अंदर वेटरनरी अस्पताल की इमारत का इफ्तिताह किया। 2 करोड़ रुपए की लागत से ये इमारत जो है इसकी तकमील हुई है, और कहा गया है कि आइंदा यहाँ जानवरों को सर्जरी करने, जानवरों के टेस्ट करने की सहूलियत दस्तयाब रखी जाएगी, और साथ ही साथ जितने भी पेट्स हैं जिन्हें पालतू जानवर कहा जाता है कि उनके लिए भी ट्रीटमेंट की सहूलियत यहाँ पर दस्तयाब रहेगी। यहाँ पटन में ये वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग पुरानी थी, तो इधर सरकार ने अब नई बिल्डिंग बनाई है, लगभग 2 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। इसी का इनॉग्रेशन था, और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर सर्जरी की फैसिलिटी, टेस्ट करने की फैसिलिटी, बाकी पेट्स को देखभाल करने की फैसिलिटी, ये सब मुहैया होंगे। ये FPOs की जो बात कर रहे हैं, FPOs हमको पूरे जम्मू कश्मीर में नाज़िर इकबाल त्रंबू जिनका ताल्लुक PDP से हैं, और उन्हें आज 12वीं जमात के उन बच्चों का जिक्र किया जिन्होंने 12वीं जमात पास किया और उसके बाद वो अलग अलग कॉलेजेस के अंदर जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, और उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है एंट्रेंस का, और उसके लिए मराकज कश्मीर से बाहर या जम्मू कश्मीर से बाहर रखे गए हैं, तो उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिकली ऐसे वालिदैन पर दबाव होगा और साथ ही साथ जहनी एतबार से भी बच्चों पर दबाव होगा। इस तरह से उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इन बच्चों के लिए सेंटर्स कश्मीर में ही रखे जाए। जैसे जो देखिए ये बहुत बड़ा एक मसला हमारे स्टूडेंट्स के लिए पैदा हो गया है
कि बावजूद इसके कि उनसे पूछा गया था कि उनका प्रेफरेंस जो है किस सेंटर किस जगह की प्रेफरेंस वो दे रहे हैं, इसके बावजूद भी ये एग्जाम्स आउटसाइड जम्मू कश्मीर कर रहे हैं। तो इससे जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं द ट्रैवल एक्सपेंसेस, यहाँ से जाना और वहाँ पर फिर रहना, वहाँ पे एग्जाम देना। इसकी वजह से जो बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम में हिस्सा लेने से महरूम रह जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स और नाज़रीन, नायक मोहल्ला कौंसरबल त्राल में बिजली की तरसीली लाइन अचानक गिर जाने से जहां 6 भेड़ मौके पर ही हलाक हुए, वहीं पर इन भेड़ों को चराने वाला शख्स भी बाल बाल बच गए। मकामी आबादी कहती है कि उन्होंने खस्ताहाल तरसीली लाइनों के खतरात और खदशात से पहले हुकाम को आगाह कराया था, लेकिन आज तक कई बार हुकाम को मुत्तला करने के बावजूद भी इन खस्ताहाल तारों की तरफ, बोसीदा जो पोल है, खंबे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज यहां पर यह बड़ा हादसा पेश आया है। गुजर पे ब्रोट बहुत पे वात नायक महलस मज पे तार वसित तमें गुजर पे ये थोत होता लगन कोई मज अमे पे तार तीरन पे तीर शाह मूल वो बह मेहरबानी कर अपील कर मदद करो रोजगार चलन सॉरी। जी मेरा नाम आमिर शफी है, मैं इसी वार्ड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे सानिया अभी पेश आया। हमने यहाँ पे 101 बार AEE से JE से कंसर्न इंस्पेक्टर से अपील की है कि यहाँ की जो कंडीशन है वायरस की बहुत खराब है, यहाँ पे जानी नुकसान का भी खतरा है, माली नुकसान का भी खतरा है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से एक यहाँ पे दिलदोज सानिया पेश आया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 6 शिप्स जो है बिल्कुल टाइम पे ही यहाँ पे फोत हो गए, और उसके साथ साथ जो इनके साथ जो चराने वाला था, इनके साथ जो शफर था, उसको भी बहुत इंजरी हुई है, उसको शॉक लगा है, ही इज अंडर ट्रीटमेंट एंड वी रिक्वेस्ट नाउ गवर्नमेंट टू लुक इनटू द मैटर, ताकि दोबारा यहाँ पे ऐसा कोई वाक़ा पेश ना आए जिससे यहाँ पे आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।